नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायैः दर्पणतल एव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। भक्तामृत स्तोत्र में अपने टोटल 20 छंद हो गए हैं। 20 छंदों का अर्थ आप सब लोगों की समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और नहीं समझ में आया हो तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी अपन यहीं रुक करके स्पीड ब्रेकर लेकर के स्पीड को ब्रेक करके अपन अभी पुराने 20 छंदों पर ही चर्चा करें। कोई को दिन नहीं समझ में आया हो और समझ में आ गया है तो सो फार सो गुड है, इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता। आगे बढ़ने के लिए बात बहुत ही माकूल है कि अपन आगे बढ़ सकते हैं। मैं कुछ पूछ लेता हूं आप लोगों से। हाँ, अजय जी जो हैं वो कल के छंद का अर्थ बताएंगे। अजय जी, कल जो छंद अपन ने पढ़ा था 20 नंबर का, उसका अर्थ बताएंगे अजय जी। हाँ हाँ जी बोलिए। हाँ बता रहा हूँ। हे प्रभु, पूर्ण रूप से मैंने संपूर्ण लोक और आलोक को जानने वाला आपका जो ज्ञान है, सुपर प्रकाशक जो ज्ञान है, वो तुम में शोभायमान हो रहा है। वैसा ज्ञान संसार के जो ब्रह्मा विष्णु आदि है उन देवताओं में नहीं होता है, नहीं पाया जाता। ठीक बात है। और नहीं पाया जाता। उस प्रकार जिस एग्जाम्पल दिया, जिस प्रकार जो बहुमूल्य मणियों में जैसे कांति होती है, इसमें तेज होता है, वैसी सूर्य की कांति किरणों से चमकते हुए कांच के टुकड़े में कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है? अर्थात नहीं हो सकती। वैसा तेज कांच के टुकड़ों कांच के टुकड़े का विशेषण क्या था? कैसा कांच का टुकड़ा लिया है? सूर्य की किरणों से आकुलित, माने सूर्य की किरणों से प्रकाशित कांच के टुकड़े में भी वैसा तेज नहीं होता जैसा तेज स्फुरायमान मणियों में पाया जाता है। उसी प्रकार जैसा ज्ञान लोकालोक व्यापी, लोकालोक प्रकाशी, सर्वव्यापी ज्ञान आपका पाया जाता है, वैसा ज्ञान हरिहरादिक ब्रह्मादि में बिल्कुल भी नहीं ही पाया जाता है। ठीक है ना? तो ये अर्थ है, अजय जी ने बताया। इसलिए आप पूजनीय हैं। इसलिए आप क्या है? इसलिए आप पूजनीय हो। पूजनीय माने आपके ज्ञान की वजह से पूज्य हैं। भाई ज्ञान सर्वत्र, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। मैं विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी यश सुख करी विद्या गुरु नाम गुरु विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या परा देवता है विद्या राजसु पूज्यते न तु धनम विद्या विहीना पशु। विद्या की तारीफ में भर्तृहरि जो कि दिगंबर जैनाचार्य शुभचंद्र आचार्य के सगे छोटे भाई थे। कौन? भर्तृहरि। उन्होंने 3 शतक लिखे। नीति शतक जिसमें नीति की बातें हैं, वैराग्य शतक वैराग्य की बातें हैं, और श्रृंगार शतक जिसमें श्रृंगार की बातें। तो उन्होंने विद्या पर ये अपना अभिमत प्रकट किया कि विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम। विद्या जो है व्यक्ति का सौंदर्य है, सुंदर रूप है प्रच्छन्न गुप्तम धनम। और विद्या जो है गुप्त ढका हुआ धन है। और कोई धन तो प्रकट होता है, आदमी छुड़ा ले सकता है, ले जा सकता है, छीन सकता है, चुरा सकता है, लेकिन विद्या एक ऐसा धन है जो गुप्त है, जो किसी के द्वारा चुराया नहीं सकता, किसी के द्वारा हरण नहीं किया सकता है प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी ऐसा सुख करी। भाई जब आज जितने कंसल्टेंसी का लोग काम करते हैं वो विद्या के बल पे ही तो अर्जन करते हो। क्या करते हैं? सलाह ही तो देते हैं। डॉक्टर करता क्या बताओ? डॉक्टर क्या करता है? आपको 5 मिनट के लिए आपको अपॉइंटमेंट मिला है और उनकी फीस है 1000 रुपीज और 1000 रुपए वो है 5 मिनट के आपके वसूल लेते। बताइए, तो वो विद्या का तो प्रभाव है।
विद्या भोग करी ऐसा सुख करी है, विद्या यश फैलाती है, सुख सुख देती है। जो विद्यावान होते हैं, विद्या के आराधक होते हैं, वे अंतरंग में अत्यंत सुख का सेवन करते हैं, सुख का भोग करते हैं। विद्या भोग करी ऐसा सुख करी, विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या गुरुओं की भी गुरु है। गुरु जी भी तो विद्या की वजह से पूजे जा रहे हैं, तो एक्चुअल में गुरु पूज्य कि विद्या पूज्य है? विद्या पूज्य। तो गुरु की गुरु कौन हुई? विद्या की गुरु। गुरु के गुरु कौन हुए? विद्या हुई कि गुरु जी हुए? अरे गुरु जी जिस विद्या को साष्टांग नमस्कार करते हैं, वो विद्या महान है कि गुरु जी महान है? उस विद्या की महानता से गुरु जी महान हुए हैं, गुरु जी की वजह से विद्या महान नहीं हुई है। इसकी वजह से कौन महान हुआ है, इस पर डिसीजन करना चाहिए। तो वो कहते विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या बंधु जनो विदेश गमने। कोई विदेश चला जाए मान लो, और विदेश में जाए और उसे कुछ पता ही ना हो, तो कह रहे विद्या होगी, उसके पास में ज्ञान होगा, है जानकारी होगी, है तो वो विदेश में भी भटकेगा नहीं, अपना काम चला लेगा, है ना। तो विद्या बंधु जनो विदेश गमने, विद्या परा देवता। विद्या जो है श्रेष्ठ देवता के रूप में आराधी गई है, पूजी गई है। और कह रहे विद्या राजसु पूज्यते न तो धनम। विद्या राजाओं में भी पूजी जाती है। इसमें राजा लोग भी विद्वानों की कद्र करते हैं, न तो धनम। धन की कद्र, धन की कमी उनके पास थोड़ी है, राजा के पास क्या धन की कमी है? लेकिन वो राजा भी जो है गुरु के सामने जो है झुकता है, उनको प्रणाम करता है। क्या तो कह रहे विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या राजसु पूज्यते न तो धनम, विद्या विहीना पशु। लास्ट में उन्होंने लिख दिया कि भैया विद्या से जो रहे थे वो पशु के समान है। तो भगवान के पास जो अलौकिक विद्या है पंडित जी, और हाँ बताइए पंडित जी, और एक है जो अपने पास जो ज्ञान चक्षु है, ज्ञान चक्षु से हम लोग आत्मा को आत्मा तक पहुंच सकते हैं हम लोग। भाई अपने को स्वरूप को जानना है तो कैसे जानेंगे? इंद्रियां तो कार्यकारी है नहीं। देखो ऐसा लगा वस्तु विचार ध्यावत है मन पावे विश्राम, और रस स्वादत सुख उपजे अनुभव आपको नाम। किसी ने पूछा भाई साहब ये आत्मानुभव होता कैसा है? तो उन्होंने कहा कि भैया होता क्या है इसमें, कि भैया उसमें ये होता है कि 5 इंद्रियों का और मन का काम बंद हो जाता है। माने 5 इंद्रियों से उपयोग का जो व्यापार चलता है, 5 इंद्रियों से उपयोग का द्वारा जो जानना देखना होता है वो बंद हो जाता है, और मन के द्वारा जो विचार करना विकल्प करना होता है वो भी बंद हो जाता है। जब ये बंद हो जाता है तब स्वरूप का अनुभव होता है। तो माने वास्तव में देखा जाए ज्ञानानुभूति ही स्वरूप की अनुभूति है। इसलिए उन्होंने इसमें है कृतावकाशम, माने संपूर्ण को जानने वाले ज्ञान को नमन किया है। माने भगवान के भी जो पूज्यपना है एक्चुअल में उनकी वीतरागता सर्वज्ञता की वजह से है। क्या यदि भगवान में से वीतरागता सर्वज्ञता लेस कर दी जाए, उससे रहित उनको दर्शाया जाए, तो क्या उनमें ऐसा कौन सा गुण है जो पूज्यता को प्राप्त होगा? किस वजह से वे पूज्य होंगे? क्या गुण पूज्य होते हैं, और चूंकि गुणों का आधार गुणवान ही कोई होता है, इसलिए वो गुणवान अपने आप पूज्य हो जाता है, क्योंकि गुण गुणवान के बिना नहीं रह सकते, इसलिए गुणवान की पूजा है। एक्चुअल में तो वो पूजा गुणों की है। आप लोगों ने कहीं ना कहीं ये बात जरूर सुनी होगी कि जैन दर्शन गुण प्रधान है, गुणों की पूजा करने की बात करता है। तो अपने यहाँ जो भगवान है ना, वीतरागी सर्वज्ञ को नमस्कार है। किसको नमस्कार है? वीतरागी सर्वज्ञ को नमस्कार है। अब वो वीतरागी सर्वज्ञ यदि महावीर हैं तो वे भी पूज्य हैं, और वे वीतरागी सर्वज्ञ यदि आदिनाथ हैं तो वे भी पूज्य हैं, और यदि वे वीतरागी सर्वज्ञ महेश हैं तो वे भी पूज्य हैं, और यदि वे वीतरागी सर्वज्ञ जो हैं वे सुरेश हैं, वे हरि हैं, हर हैं, ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, तो वे भी पूज्य हैं। वे राम है, रहीम है, अल्लाह है, तो वे भी पूज्य हैं। क्वालिटी ये होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जैसे वो केमिस्ट नहीं होता है, केमिस्ट क्या करता है कि भाई साहब आपका स्लॉट मिला लिया हमने, दवाई कोई भी कंपनी के स्लॉट वही है, सब फार्मूला इसका वही है, कंटेंट्स इसमें वही पड़े हुए हैं। यदि 2 mg ये है और 5 mg ये 500 mg ये है, तो भाई साहब ये नाम से आप मत जाइए, नाम में 500 mg और 2 mg दोनों है ना इसमें आपके? हाँ दोनों है, तो पहले फिर आप ले सकते हो, निष्पक्ष होकर के ले सकते हो आप इसको। क्या तो माने लोक में भी जो उसकी वैल्यू है, वो वैल्यू यदि समान होए तो वो व्यक्ति पूजा जाता है, वो सामान लिया जाता है, खरीदा जाता है। तो कह रहे हमें इससे कोई मतलब नहीं कि आप अल्लाह नाम रखते हो, कि बिस्मिल्लाह नाम रखते हो, कि राम रखते हो, कि रहीम रखते हो, हमें इससे कोई लेना नहीं।
उनके पास वीतरागता सर्वज्ञता होगी तो हम पूजेंगे, और नहीं होगी तो नहीं पूजेंगे। तुम चाहे अपने भगवान का नाम महावीर धर लो और वीतरागता सर्वज्ञता नहीं होगी तो नहीं पूजेंगे हम। नहीं, तुम्हारे वाला नाम रखा हमने, तुम्हारे आप में महावीर है तो हमने भी महावीर रख दिया। ये भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब वीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हनुमान चालीसा में वो है, ये बोलते हैं ये भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हनुमान जी का नाम लो। हनुमान जी का नाम महावीर रख दिया उन्होंने, तो भाई साहब वो महावीर रख देने से क्या बे हनुमान पूज्य हो जाएंगे अपने लिए? हमारे लिए वो हनुमान पूज्य हैं जो वीतरागी सर्वज्ञ हैं, जो 1000 रानियों के स्वामी हैं, जो विद्याधर हैं, जो कामदेव हैं, वे पूज्य नहीं है। वे हमारी तरह भोगी हैं। वे कौन है? जैसे हम भोगी हैं वैसे वे भी भोगी हैं, इसलिए वे पूज्य नहीं है। हमारे यहाँ संयम पूज्य है। क्या पूज्य है? सम्यक दर्शन पूज्य नहीं है। सम्यक दृष्टि तो थे वो, लेकिन संयमी नहीं थे। हनुमान जी जब विद्याधर थे, 1000, बताइए कितनी विचित्र बात है, जिनकी 1000 रानियां थी उनको ब्रह्मचारी बता दिया है। जो तद्भव मोक्षगामी थे, कामदेव थे, उनको जो है वो बानर बता दिया। माने कितनी विडंबना है ये। चरित्र हमारे ही है, हमारे यहाँ से चरित्र उठाए हैं, लेकिन उनको तोड़ मरोड़ के इस तरह से प्रस्तुत कर दिया कि वो जो है अब लोगों को कुछ और ही नजर आते। जबकि रावण जो था वो कौन था? विद्याधर मनुष्य था। वो बोलता था रामचंद्र जी से, ए भूमि गोचरी, क्या बोलता था वो अहंकार की भाषा बोलता था रावण। रामचंद्र जी को बोलता था ए भूमि गोचरी, माने भूमि में चलने वाला। वो तो आकाश मार्ग से गमन करता था। तो कहने का आशय ये है कि हमें गुण पूज्य हैं। वे गुण जिसके पास होंगे वो पूज्य है, और जिसके पास वे गुण नहीं है वो कितने अच्छे नाम वाला हो, कितना ही बढ़िया उसका नाम हो, कितना ही वो बढ़िया सौम्य हो, लेकिन वो पूज्य नहीं है। वीतरागता चाहिए और सर्वज्ञता चाहिए। हम वही केमिस्ट से कहते भैया ये चीज चाहिए, फार्मूला इसका ये है, स्लॉट इसका ये है, ये चीज है, और ये चीज हो तो हमें आप दे सकते हो दवाई, लेकिन इसके अलावा यदि ये स्लॉट नहीं होगा तो इसी नाम वाली भी नहीं लेंगे हम। नाम भले वही हो, लेकिन इसमें वो चीज फार्मूला नहीं होगी तो नहीं ले। कई लोग देख के लेते नहीं लेते हैं, देख करके भाई इसमें क्या वो चीज है कि नहीं है, ये चीज हमें चाहिए क्या। तो कह रहे हम लोग भी देख के भगवान को लेते हैं। कैसे लेते हैं? देख के लेते हैं। अपने लेते माने अपना लेते हैं। अपना लेना भी लेने का भेद है कि देने का भेद है? किसी को अपना लेना, लेना है कि देना है? कि लेना है। तो हमने भगवान को अपना लिया भगवान के रूप में, तो क्या लिया? या भगवान को लिया है। और किस रूप में लिया है? कि वीतरागता और सर्वज्ञता के रूप में लिया है। माने आप ये देखिए, भक्तामर में न केवल बाह्य गुणों के आधार पर भगवान की स्तुति की गई है, बल्कि जब जब उन्हें अवसर प्राप्त हुआ है उन्होंने उनके अंतरंग गुणों को भी याद किया। अब ये अंतरंग गुण तो है ही, कृतावकाशम कह करके आपके ज्ञान की जो महिमा गाई गई है वो अंतरंग गुण है। हाँ जी मीनल जी बताइए, कोई प्रश्न आपका? मीनल जी आवाज आ हाँ रही है? हाँ हाँ जी हाँ बताइए। हाँ, जय जिन पंडित जी। जय जयंती। हाँ जी बताइए। मेरा वो ये प्रश्न है, ये हमने जब हम बात करते हैं ना ज्ञान और दर्शन की, कि हम हाँ आत्मा का स्वभाव ज्ञान और दर्शन है, तो ज्ञान तो हमारे मतलब हम समझते हैं ज्ञान है, हाँ पर जो दर्शन और हिंदी में बोलते हैं देखना, तो हाँ, देखना जो वर्ड हम यूज करते हैं वो जनरली आंख 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 से के देखने को लिए बोलते यूज हैं। करते हैं। हम्म और हम्म हाँ, और फिर दर्शन, फिर जैन धर्म में है। दर्शन का मतलब वो श्रद्धान होता है। जैन दर्शन का मतलब श्रद्धान को लेकर होता है ना, आत्मा को जो ज्ञान और दर्शन मतलब ज्ञान देखो मतलब ये जो ज्ञान, और आपने दर्शन शंका का मतलब फिर क्या होता पैदा की ना, ये इस शंका का है? समाधान सर्वार सिद्धि टीका में दिया है। दर्शन शब्द लोक में देखने के अर्थ में भी प्रयुक्त होने पर भी सम्यक दर्शन में चूंकि मोक्ष मार्ग का प्रकरण है, काय का प्रकरण है, मोक्ष मार्ग के कारणों के रूप में सम्यक दर्शन की चर्चा है। तो वहां पर दर्शन का मतलब जो है देखना होना होकर के श्रद्धान है। क्या है? माने क्या होता है, श्रद्धान। प्रसंगवश शब्दों के अर्थ बदल जाया करते हैं। क्या? प्रसंगवश शब्दों के अर्थ बदल जाया करते हैं। उन्होंने एक सूत्र दिया है, एकस्य शब्दस्य अनेकार्थत्वा ददोषा, कि एक शब्द के अनेक अर्थ होने से प्रसंगवश उसका दूसरा अर्थ लगा लिया जाए तो उसमें कोई दोष नहीं है। जैसे दर्शन का शब्द का अर्थ लोक में देखना प्रचलित है, लेकिन वो कह रहे एक शब्द के चूंकि कई अर्थ होते हैं, तो वो कह रहे प्रसंग चूंकि मोक्ष मार्ग का है
तो मोक्ष मार्ग का प्रसंग होने से दर्शन का अर्थ श्रद्धान लगाना है, ना कि देखना। वही मैं पूछ रही थी, जब हम आत्मा की बात करते हैं ज्ञान और दर्शन, तो वहां हम क्या लगाएंगे? हमारे आत्मा का वहां स्वभाव तीसरा अर्थ है, जानना और देखना। वहां हाँ, तीसरा वही अर्थ है। पता करना है, मैं वही दो अर्थ देखने तो का आपको मतलब बता समझ में चुका नहीं हूँ। है। एक दर्शन जी माने जी देखना, आंख से देखना दर्शन। जैसे किसी व्यक्ति के जी दर्शन, अरे भाई साहब आपके दर्शन हो गए, हम तो कृतार्थ हो गए हैं, ये दर्शन माने देखना, ठीक है। ये बिल्कुल सामान्य अर्थ है दर्शन का। दूसरा दर्शन का अर्थ होता है श्रद्धान। वहां सम्यक दर्शन माने सम्यक श्रद्धान, वास्तविक श्रद्धा, वास्तविक प्रतीति, वास्तविक विश्वास, इसका नाम है सम्यक दर्शन, ठीक है। और तीसरे अर्थ में जब दर्शन ज्ञान के साथ में जब दर्शन शब्द आता है, भैया आत्मा का क्या है स्वभाव, हिसाब वो जानना देखना है, दर्शन ज्ञान है, ऐसा एक लोग बोलते भी है। भैया आत्मा का स्वभाव क्या है, जानना देखना, और क्या है, देखना जानना है, दर्शन ज्ञान है। तो वहां दर्शन का मतलब दर्शनोपयोग है, और दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग के पहले, किसके पहले, ज्ञानोपयोग के पहले होता है। किसके पहले होता है? ज्ञानोपयोग के पहले। और ज्ञानोपयोग के पहले होता है, वो अपनी पकड़ में नहीं आता, वो इतनी जल्दी हो जाता है कि कोई पूछे कि दर्शनोपयोग का उदाहरण क्या है, उदाहरण से समझाइए, तो अपन कहेंगे भैया उसको उदाहरण से नहीं समझा सकता है, क्योंकि दर्शन तुरंत के बाद ज्ञान उपयोग हो जाता है। दर्शन के बाद क्या हो जाता है? ज्ञानोपयोग हो जाता है, इसलिए दर्शन पकड़ में नहीं आता है। माने उसके लिए वो आचार्य जो ने मति ज्ञान के बारे में, मति वो जो ज्ञान के मति ज्ञान पहले के पहले वो पहले अवग्रह, पहले हाँ वो, अवग्रह हाँ नहीं, तो फिर, मति ज्ञान के तो फिर भेद है इतना, अवग्रह। हाँ देखो नहीं मैं वही सोच रहा हूँ कि अवग्रह से पहले जो होता है अपने को। भक्तामर के बाद में अपन तत्वार सूत्र पढ़ेंगे, तो क्या पढ़ेंगे? तत्वार सूत्र। जी जरूर। तो उसमें क्या होगा, अपन ये सब भेद पढ़ेंगे, ये भेद, क्योंकि ये आप ये पढ़ा, तत्वार सूत्र हाँ जो है ना, उसमें सारे मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मदर्प ज्ञान, केवल ज्ञान, इनके विषय है ना, इनके क्षेत्र जानने के, क्षेत्र कितने हैं, इनके स्वामी कौन है क्या, और ये किस विधि से उत्पन्न होते हैं, किस किस कर्म के क्षोभसम से उत्पन्न होते हैं, इस सब का प्रभेद, भेद प्रभेद के रूप में अपन जो है तत्वार सूत्र में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सामान्य में आप ये समझ लीजिए कि हमेशा दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग के पहले होता है, और वो अपनी पकड़ में नहीं आता। उसको आचार्यों ने डिफाइन किया है सामान्य प्रतिभास के रूप में, कि जो सामान्य प्रतिभास है उसका नाम दर्शनोपयोग है। अब यदि आपने इसका प्रश्न पूछा कि नहीं सामान्य प्रतिभास का उदाहरण दीजिए, तो मैं जो भी उदाहरण दूंगा वो नियम से विशेष प्रतिभास का होगा, सामान्य प्रतिभास का नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि सामान्य प्रतिभास का उदाहरण नहीं दिया जा सकता है। सामान्य प्रतिभास केवल और केवल केवल ज्ञान का विषय है, केवल ज्ञान में पकड़ में आता है, क्योंकि केवल ज्ञान में जर्रा जर्रा, क्यों, पत्ता पत्ता, बूटा बूटा समझ में आता है। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो निश्शेष रह जाता हो। संपूर्ण पदार्थ अपनी संपूर्ण वैभव और संपूर्ण परिस्थितियों के साथ वहां पर मौजूद रहता है। कहाँ पे? इसलिए केवल ज्ञान बिग बाजार है। केवल ज्ञान क्या है? बिग बाजार। जैसे बिग बाजार में एक बिग मॉल जो होता है, उसमें सब चीजें एक ही छत के नीचे आपको मिल जाती हैं, उसी तरह केवल ज्ञान में हर चीज आपको मिल जाएगी। कौन सा आइटम ऐसा है जो केवल ज्ञान में नहीं मिलेगा? बताइए। मुझे थोड़ा प्रश्न। सा ही पूछना, तो हम जब ज्ञान दर्शन की बात कर रहे हैं, तो अभी आपने जैसे समझा दे कि दर्शनोपयोग होता है ज्ञानोपयोग के पहले, हाँ, लेकिन फिर दर्शन पे इतना जोर क्यों दिया? क्योंकि जनरली वो ज्ञान में तो समाहित ही हो गया ना, क्योंकि हमको तो नहीं दर्शन वो पता ही नहीं दर्शन वो चलता सम्यक कहाँ है। दर्शन वाला है। वो आप फिर वहां आ गई, तीन प्रकार के दर्शन हो गए। आप अपने नहीं दिमाग में ये अभी चीज सेट आप करिए कि आत्मा तीन का प्रकार के स्वभाव दर्शन है। बताया। तो नहीं नहीं, दर्शन वो अभी आपने दर्शन पे बताया वो जोर दिया जाता है, मैंने सम्यक दर्शन पे जोर दिया जाता है, वो अलग हो गया। सम्यक श्रद्धा, वो कहते भैया पहले अपनी नहीं श्रद्धा सही अभी, करो, है। अभी जैसे मैं, हाँ हाँ, हाँ बताइए। जी मैं पूछ रही थी, जैसे मैं मेरे आत्मा का स्वभाव जानना और देखना है ना, हम्म तो अभी वो आपने तीनों अर्थ बताइए, तीसरा अर्थ मुझे नहीं पता था, हम्म श्रद्धान और उसका तो मालूम था। तो हम्म अभी जैसे मैं, अगर मैं किसी को, मतलब कोई अगर मुझसे पूछे, जैसे मैंने आपसे पूछा, तो आपने, हम्म तो कोई ये, मतलब मेरा भी प्रश्न वही है कि तो हम्म। फिर ज्ञान में ही समाहित हो जाना चाहिए ना दर्शन को, वहां पर जब ये ज्ञान दर्शन की बात भाई कर रहे हैं, भाई हम अपनी ऐसा है आत्मा ना, के स्वभाव की बात कर ऐसा रहे हैं। ऐसा दर्शन नाम का एक गुण है आत्मा में, क्या, और एक अच्छा, ज्ञान नाम का गुण है। तो ज्ञान गुण की पर्याय ज्ञान है, दर्शन गुण की पर्याय दर्शन है। तो ज्ञान दर्शन नाम के दो गुण होने से दो होंगे कि नहीं होंगे? बताओ, बिना पर्याय के कोई गुण रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। भाई अपन
इसलिए इसको समाहित नहीं कर सकते ना कि वस्तु में अपन कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, वस्तु में कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। वस्तु जो है वो अपने हिसाब से प्रणमन करती है। अब उसमें दर्शनोपयोग रूप प्रणमन है और ज्ञानोपयोग प्रणमन है। अपन लोगों के जो होता है दंसण पुब्बम लाणम छद्म मत्थाणम न दुंडी वो होगा जुगवम जम्मा केवल आहे जुगवम तुते दो भी। अपन लोगों के जो होता है वो दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, और छद्म जो केवली परमात्मा है, अनंत परमात्मा है, सिद्ध परमात्मा है, उनके दर्शन और ज्ञानोपयोग साथ साथ होते हैं। ऐसी विधि है, ऐसी व्यवस्था है। माने इसमें ना उनका कोई योगदान है ना कोई अपना योगदान है कि अपन लोग कोई साहब संसारी हैं इसलिए अपन लोगों के जो है इस प्रकार की थोड़ी कमी है, ऐसा नहीं है। माने संसार अवस्था में ऐसी योग्यता है, ज्ञान दर्शन के पहले पीछे होने की योग्यता है और मुक्त अवस्था में दोनों के साथ में होने की योग्यता है। तो सब कुछ दारो मदार योग्यता पर आकर ही टिकता है, इसलिए योग्यता ही वेव शरणम, योग्यता ही शरणभूत है। हाँ जी, मृदुला जी को प्रश्न है, बताइए मृदुला जी। तो पंडित जी एक मिनट और, हाँ इसका बताइए। मतलब हम जब भी आत्मा के स्वभाव की बात करें कि आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शन में है, तो हमें वहां पर वही अर्थ लगाना है कि वो दर्शनोपयोग पहले होता है, दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग बाद में ज्ञानोपयोग, होता है, वो जो हमारी पकड़ में नहीं है। वो जो दर्शनों पे अच्छा पकड़ में आता ठीक है है, वो वाला मतलब अर्थ वही चीज लगाना। मुझे कंफर्म करना। हाँ, ठीक है, वो देखना भी नहीं लगाना, वो श्रद्धांजलि आप नहीं अभी ठीक है, लगाना। ठीक है। छदमस बोल रहे थे ना, हाँ हाँ, आप जी अभी जी जी, थैंक यू। छदमस बोल रहे थे, उसका मेरे को थोड़ा सा छदमस्त, छद माने डेफिनेशन स्थिता ये थे छदमस्था, छद्म माने आवरण, क्या ज्ञानावरण दर्शनावरण, है इनको बोलते वो, छद्म। जैसे इसका नाम क्या है? इनका नाम है छद्म। ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहिनी वेदनी आयु नाम गोत्र, इन 8 कर्मों का एक नाम है छद्म। और वो कह रहे हैं 8 नहीं बल्कि 4, क्योंकि छद्मस्त संज्ञा 12वें गुण स्थान तक है। 13वें गुण स्थान वर्ती अनंत परमात्मा को छद्मस्त नहीं कहते हैं। तो छद्म का मतलब हो नहीं गया है। ज्ञानावरण, हाँ, दर्शनावरण, नहीं 13वें में। मोहिनी और अंतराय। इन 4 घाती कर्मों का नाम है छद्म। क्या है? 4 घाती कर्मों का नाम क्या है? छद्म। और छद्मनि ये स्थिताहा, छद्मनि ये स्थिताहा ते छद्मस्थाहा, जो आवरण में स्थित हैं। जैसे हम सब लोग, हम आप सब लोग क्या है? आवरण वाले हैं। तो आवरण में स्थित है इसलिए हम लोगों का नाम है छद्मस्थ। और जो अरहंत परमात्मा है उनके आवरण नहीं है, ज्ञानावरण नहीं है, दर्शनावरण नहीं है, अंतराय नहीं है, मोहिनी नहीं है, तो इसलिए वो कहलाते हैं केवली या सर्वज्ञ। तो छद्मस्थ शब्द का मतलब हो गया पहले गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक के जितने जीव हैं, निगोद से लेकर के 12वें गुण स्थान वर्ती मुनिराज तक। देखो 12वां गुण स्थान मुनिराज का ही होता है, छठे से लेकर के 12वां गुण स्थान किनके होगा? मुनिराज का ही होगा। तो मुनिराज छठवें से के 7वें गुण स्थान 12वें गुण स्थान तक जो मुनिराज हैं 12वें गुण स्थान वाले, वे सब छद्मस्त ही कहलाते। इसलिए छद्मस्त जीवों के जो दर्शनोपयोग होता है वो पहले होता है, ज्ञानोपयोग बाद में होता है। और केवली भगवान के दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग समान एक समय पे होते हैं। माने जिस समय उनको लोकालोक के समस्त पदार्थों का सामान्य प्रतिभास हो रहा है, जस्ट सेम टाइम उनको उनका विशेष प्रतिभास भी हो रहा है। विशेष प्रतिभास का नाम है ज्ञान और सामान्य प्रतिभास का नाम है दर्शन। ये बिल्कुल इसकी संक्षिप्त परिभाषा है, लेकिन पूर्ण परिभाषा है। विशेष प्रतिभास माने ज्ञान, सामान्य प्रतिभास ज्ञान। माने दर्शन। जैसे अपन लोग ये चर्चा कर रहे हैं, विशेष प्रतिभास है, विशेष जानकारी है। क्या सामान्य प्रतिभास अपने पकड़ में ही नहीं आता, वो इतनी जल्दी हो जाता है। सामान्य प्रतिभास के बाद में विशेष प्रतिभास होता है। तो अपन लोगों को तो विशेष प्रतिभास का पता है। ये मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर ज्ञान, केवल ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कु अवधि ज्ञान, ये 8 प्रकार के ज्ञान। देखो आप लोगों ने ये शब्द सुना होगा कि 5 प्रकार का ज्ञान होता है और 3 प्रकार का ज्ञान होता है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि अज्ञान ज्ञान गुण की पर्याय है कि पत्थर की पर्याय है? क्या कहा मैंने? अज्ञान जो है वो ज्ञान गुण की पर्याय है कि पुद्गल की पर्याय है? क्या? अच्छा एक बात बताओ, मैं ऐसे ही बताता हूँ आपको कि जैसे कोई बाप के 2 लड़के हैं और दोनों लड़के बिल्कुल नालायक हैं, माने वो सुपुत्र नहीं कुपुत्र हैं। कौन है वो? तो वे कुपुत्र हैं, तो वे मनुष्य की संतान कहलाएंगे कि त्रियंच की संतान कहलाएंगे?
हैं? मनुष्य मनुष्य भले ही कुपुत्र हो भाई साहब, लेकिन है तो मनुष्य ही वो। उनकी मनुष्यता में तो मनुष्य संदेह नहीं किया जा सकता है। कोई क्या उनकी मनुष्यता पे सवालिया निशान लगाता है, नहीं है। ऑब्जेक्शन करता है कि ये मनुष्य नहीं है, ये अपने बाप की बात नहीं मानते, मनुष्य नहीं है। भाई साहब मनुष्य तो है ही वो, भले कुपुत्र हो। कुपुत्र होना और सुपुत्र नहीं, होना, मनुष्य ये नहीं। पुत्र का भेद है कि अपुत्र का भेद है? देखो तीन चीजों का ही, सुपुत्र, कुपुत्र, अपुत्र। तो सुपुत्र और अपुत्र। कुपुत्र, ये पुत्र के भेद है कि अपुत्र के भेद है, ये बताइए। पुत्र के भेद हुए। सुपुत्र और कुपुत्र ये अपुत्र के भेद है कि पुत्र के भेद है? पुत्र के भेद है पुत्र ना, के भेद हुए ना। पुत्र के भेद है ना। हाँ। तो तीन प्रकार का ज्ञान, तीन प्रकार का ज्ञान और चार पांच प्रकार का ज्ञान, ये ज्ञान के भेद है कि अज्ञान के भेद है? शंका में पड़ गए आप लोग हैं। अरे सीधी सी बात है, ज्ञान के भेद है। बिल्कुल संकोच मत करिए। भद्रव संग्रह में गाथा है, अणाणम अट्ठवियप्पम मदिसुद ओहि अणाणी मणपज्जय केवल मवि पचक्ष परोक्ष भेयम च। ये गाथा है। अणाणम अट्ठवियप्पम, अणाणम माने ज्ञान 8 प्रकार का है, 8 विकल्प का है। विकल्प माने प्रकार। ज्ञान 8 भेद वाला है। अब बताइए, अब होता है, ज्ञान को हाँ। भी आचार्यों ने ज्ञान में लिया कि नहीं लिया? काय में लिया बताओ आप? माने भाई साहब ये ज्ञान गुण की पर्याय है, चाहे कुमति ज्ञान हो, चाहे कुश्रुत ज्ञान हो, चाहे कुवधि ज्ञान हो, ये ज्ञान गुण की पर्याय है, इसलिए ज्ञान ही है ये अज्ञान नहीं है। अज्ञान वैसा नहीं है जैसे पुद्गल है। अच्छा एक बात बताओ, कोई व्यक्ति किसी चीज को नहीं जानता है तो अपन उसे अज्ञानी कहते हैं। तो जैसे अज्ञानी वो व्यक्ति है, उसी प्रकार का अज्ञान टेबल के पास भी है, कुर्सी के पास भी है। क्या टेबल भी अज्ञानी है, कुर्सी भी अज्ञानी है, ये लैपटॉप भी अज्ञानी है, ये जो है मोबाइल भी अज्ञानी है। तो क्या इनके अज्ञान में और उस व्यक्ति के अज्ञान में डिफरेंस नहीं है कोई? उसे भी अज्ञानी कहा जा रहा है। और लैपटॉप भी कुछ नहीं जानता, मोबाइल भी कुछ नहीं जानता, टेबल कुर्सी भी कुछ नहीं जानती, सोफा कम बेड भी कुछ नहीं जानता, क्यों? तो उनको भी अज्ञानी कहा जाता है। तो दोनों एक ही से अज्ञान है क्या? भाई साहब एक तो जड़ है इसलिए अज्ञान कहा जाता, ये इसमें ज्ञान नहीं है इसलिए अज्ञानी है। और एक को इसलिए अज्ञानी कहा जा रहा है कि वो जानता नहीं है, जानने वाली चीज को भी जानता नहीं है, इसलिए अज्ञानी। अरे आप लोगों को तो ऐसे ऐसे प्रयोग मिलेंगे पढ़ने को, ठीक है भाई साहब। 12वें गुण स्थान तक सभी जीव अज्ञानी है, पहले गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक के सभी जीव अज्ञानी है। तो आपको कि साहब ऐसे 12वें गुण स्थान पर, चौथे गुण स्थान में तो अज्ञान का भाव हो जाता है, और आप कह रहे हो 12वें गुण स्थान तक अज्ञान होता है। लेकिन भाई साहब 2 प्रकार का ज्ञान होता है, एक होता है औदैहिक ज्ञान, एक होता है छायोपशमिक ज्ञान। जो कर्म के छयोपशम के निमित्त से है अज्ञान है, माने केवल ज्ञान नहीं हुआ है। जो केवल ज्ञान नहीं हुआ तो कर्म का उदय चल रहा है ना, ज्ञानावरण कर्म का उदय, केवल ज्ञानावरण कर्म का उदय चल रहा है। इसलिए अपन लोगों में से किसी के पास केवल ज्ञान नहीं है किसी के पास केवल ज्ञान? किसी के पास नहीं। अपन लोगों में से किसी के पास केवल ज्ञान नहीं है। तो अपन लोग अज्ञानी है कि नहीं? नहीं, अपन लोग अज्ञानी है कि नहीं है? केवल ज्ञान का अभाव होने की अपेक्षा से अज्ञान कहा जाएगा नहीं कहा जाएगा? और ये अज्ञान 12वें गुण स्थान तक जाता है। और एक अज्ञान होता है आत्मज्ञान का नाम है ज्ञान, और आत्मज्ञान हो जाने का नाम है ज्ञान, और आत्मज्ञान नहीं होने का नाम है अज्ञान। तो ये अज्ञान चौथे गुण स्थान में ही समाप्त हो जाता है। आत्मज्ञान हो गया तो अज्ञान का नाश हो गया। अब बताओ 2 प्रकार का ज्ञान हो गया कि नहीं हो गया? तो इस तरह से ये प्रयोग इस टाइप के हैं कि यदि अब इनकी अपेक्षा नहीं समझेंगे तो अपने को ऐसा लगेगा पता नहीं आचार्य कभी तो कहते हैं कि साहब अज्ञान चौथे गुण स्थान में नष्ट हो जाता है, और कभी कहते हैं साहब वो जब केवल ज्ञान होता है तब नष्ट होता है। आचार्य कुंद तक क्यों? आचार्य कुंद तक। अच्छा आचार्य कुंद ज्ञानी थे कि अज्ञानी थे? प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ। क्या ज्ञानी थे? ज्ञानी थे, ज्ञानी थे भाई, आत्मज्ञानी थे, इस अपेक्षा से ज्ञानी थे। लेकिन वे केवल ज्ञानी थे? केवल ज्ञानी थे, लोकालोक जानते थे, सर्वज्ञ थे क्या? वीतरागी थे तो मोक्ष क्यों नहीं गए फिर वो? फिर केवल ज्ञानी होकर के मोक्ष क्यों नहीं गए? लेकिन वे तो स्वर्ग गए, कुंदाचार्य तो स्वर्ग गए हैं। तो केवल ज्ञान ना होने की अपेक्षा ज्ञान रहेगा कि नहीं रहेगा?
केवल ज्ञान यदि ज्ञान है तो केवल ज्ञान का अभाव अज्ञान कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? तो वे कथनचित ज्ञानी थे, कथनचित अज्ञानी थे। क्यों? अपन लोग नहीं साहब अपने तो इतने दिग्गज आचार्य हैं, लेकिन भाई साहब उन्हीं ने अपने को ये बात बताई है। बताई किसने? आचार्य कुंद कुंद के ग्रंथों को पढ़ के तो अपन को ये बात पता लगी है कि औधिक अज्ञान भी आचार्य होता है, कुंद में, क्षौक्षमिक अज्ञान हाँ भी होता है। या हाँ। इसलिए जो है अपने को यदि अपेक्षाएं यदि क्लियर नहीं होंगी तो डेफिनेटली अपन गच्चा खा जाएंगे। और फिर उसमें क्या होगा, अरे साहब वो तो पता नहीं चलता क्या क्या कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। ये तो कहते हैं चित्त भी मेरी पट्टी भी मेरी, क्योंकि अंटा मेरे बाप का। अब अंटा इनके बाप का है तो चित्त पट्टी तो इनकी होगी। हेड और टेल दोनों इन्हीं की है, क्योंकि इनका सिक्का इन्हीं का है। लेकिन भाई साहब ऐसा नहीं है। आचार्य एक एक अपेक्षा को खोल के रखते हैं, हमें उस अपेक्षा को बशर्ते बखूबी समझना है, बस समझने का प्रयास करना है। यदि समझने में चूक गए तो हमारा अज्ञान ऐसा के ऐसा संचित रह जाएगा। इसलिए मैंने आज आप लोगों से कहा कि अपन 20 श्लोक पढ़ लिए 20 श्लोक के बारे में कोई संबंध में पूछना हो तो पूछ लीजिए, फिर अपन नया श्लोक पढ़ेंगे। माने जल्दी कुछ नहीं है, आराम से, बिल्कुल। जैन धर्म आराम का धर्म है, बिल्कुल। भगवान भी आराम कर रहे, बताओ। आराम माने सुख। आराम का मतलब क्या है? सुख। आरामम तस्य पश्यन्ति। भगवान जो है प्रत्येक पदार्थ को देख रहे हैं, जान रहे हैं। ठीक है। हाँ जी मृदुला जी, कोई प्रश्न है आपका? नहीं, और नहीं कुछ। और कोई नहीं? अच्छा, हो गया, समाधान नहीं हो था। गया। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। दो प्रकार का हाँ अच्छे ज्ञान जो से है हो वो गया। वो शायद बहुत इस अच्छे से समय। बता दिया आपने। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। आप बिल्कुल बीच में लगता आप कहीं चली गई थी, अभी थी नहीं बीच में, लग रहा आप कि कंटिन्यू थी वो दो क्लास तीन में, बार, कंटिन्यू? नहीं दो तीन बार, अच्छा अच्छा। दो, दो तीन बार मेरा ना ये नहीं चल रहा था अच्छा, वाईफाई नेट नहीं चल रहा हो, कोई बात नहीं। बीच हाँ तो लेकिन आप बीच क्लास में में। जरूर और रहिए, फिर दरअसल वो क्या है ना। क्लास भी था ना, और हाँ हाँ। पाठशाला तो वो 9:30 तक पढ़ा हाँ। रहे थे तो। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई हाँ बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन जो है जो शंका हो वो आप पूछ लीजिए, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि सबकी समझ में आ रहा है। भाई मैं यदि बता रहा हूँ तो मुझे तो ये लगेगा सबकी समझ में आ रहा है। और ऑनलाइन में ये भी है ना कि भाई कोई सामने तो बैठा नहीं है आपके। ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि यदि कोई व्यक्ति हमें दिखाई भी दे रहा है तो ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 लोग दिखते हैं मुझे, बस। है 25 लोग 24 लोग, लेकिन दिख रहे हैं 4 लोग केवल। तो हमें ये भी नहीं समझ में आ पा रहा है कि किसकी समझ में आ रहा है किसकी नहीं आ रहा है। इसलिए आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि हमारी ये चीज समझ में आ गई है और ये चीज नहीं नहीं आई। आ रहा। और नहीं आई है तो हम रुकेंगे वहीं पे। हमें कोई जल्दी नहीं है कि अपन आगे बढ़ के और नए श्लोकों का अर्थ समझें। वो तो अपन समझ ही लेंगे बाद में। है जल्दी जल्दी का परी, अभी तो जिएंगे बरसों। क्यों? इस भाव को लेकर के अपन जो है इसको पढ़ेंगे तो अपन को और अधिक समझ में आएगा। ठीक है। और इसमें कोई आपको शंका और कोई हो तो बताइए आप। वैशाली जी, हाँ वैशाली जी बताइए। जय जिनेन्द्र पंडित जी। हाँ जय जिनेन्द्र की बताइए जी। हाँ, वो 14वां नंबर का श्लोक है ना, उसमें जो लंघयंती शब्द है ना, हाँ लंघयंती। लंघयंती, हाँ संपूर्ण मंडल तो शशांक उसका अर्थ कला कलाप है। हाँ उल्लंघन लेना है। लंघयंती माने व्याप्त उसका हो अर्थ रहे हैं। उल्लंघन। लंघयंती का मतलब अच्छा, व्याप्त हो तो रहे हैं। इसमें किसी में उल्लंघन करते ऐसे भी लिखा है, नहीं उल्लंघन उल्लंघन, भी देखो लिखा है, देखो तो क्या है उल्लंघन, उसका अर्थ लेना है? उल्लंघन करने का मतलब जैसे कोई चीज अपन ने सीमा रेखा खींच दी, एक एक अपन ने बाउंड्री बना दी, तो बाउंड्री बना दी तो लिमिटेशन हो गई ना। तो वो कहना है कि आपके गुणों की कोई बाउंड्री नहीं है, हाँ। कि आप लिमिटेड गुणों वाले हैं। एक तो आपके पास अनंत गुण है, अच्छा। माने आपकी गुणों की हाँ बाउंड्री नहीं है। तो दूसरा कि आपकी कीर्ति तीनों लोक में व्याप्त हो रही है। तीनों लोक से बड़ी तो कोई जगह है नहीं, व्याप्त है। तो हाँ यहाँ कोई बाउंड्री नहीं है, इसलिए आप तीनों लोकों में हाँ, आपके गुण उल्लंघन कर रहे हैं, अर्थात व्याप्त हो रहे हैं। इसका मतलब ये है, व्याप्त है। हाँ। व्याप्त हो रहे हैं, फैल रहे हैं, अच्छा, तो पसर रहे यहाँ हैं। व्याप्त शब्द का प्रयोग करना है ना? हाँ व्याप्त, व्याप्त, हाँ, व्यापयंती माने बराबर। आपके गुण ओके। तीनों लोक में व्याप्त हो रहे हैं, इसका मतलब ये है। हाँ जी हाँ जी। अब रेखा जी बताइए, कुछ प्रश्न है? रेखा जी।
रेखा जी की आवाज नहीं आ रही है? अच्छा, मृदुला जी का भी प्रश्न है कोई क्या? मृदुला जी? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ये क्या? एक बुक है हमारे पास, हम्म। उसमें ऊपर में लिखा है आदि व्याधि नाशक। अच्छा, आदि तो व्याधि क्या चीज होती है? 14वें श्लोक में लिखा हुआ है ऊपर में आदि व्याधि नाशक। हाँ, वो अपन ने शुरू में चर्चा की थी ना, तो लोगों ने लोग बाग बोलते भक्तामर हैं को। जैसे इस श्लोक को आप पढ़ेंगे तो आपको ये होगा, ऐसा हाँ हाँ, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है उसमें भाई, दिया ऐसा कुछ नहीं है कि अपन है को आदि श्लोक पढ़ते नहीं व्याधि नहीं तो नाशक। एक बात बताइए आप हमें कि वही यदि ना। इतना ही आसान होता आदि व्याधि का नष्ट हो जाना, आप सोचो जरा, तो बताओ ये जो कोरोना की व्याधि है, हाँ इससे नष्ट नहीं हो जाती? मतलब किसी को कोरोना हो जाए और वो कौन सा 14वें नंबर का श्लोक पढ़ हाँ, ले, तो कौन सा, उसी किस पे के लिखा है लिए सब लोग बोलते हैं कि आप ये श्लोक को पढ़ते रहिए। अच्छा, तो उससे नष्ट हो जाएगा? मैं कह रहा हूँ नहीं, साता किसी का ने उदय दिया था आएगा। 40वां नंबर भी, और नहीं अच्छा, एक बात बताइए नहीं, कि जो लोग कोरोना से ठीक हाँ हो गए हैं तो क्या वो श्लोक पढ़ 45वां के ही ठीक श्लोक हो भी गए हैं? दिया था किसी ने। हैं? हाँ, कौन से श्लोक को पढ़ के ठीक हो गए हैं? भाई जो लोग व्याधि नहीं, से ठीक हो गए हैं, भाई देखो, असाता के उदय से व्याधि होती है। अपन को दो चीजें वही दिमाग कहा में सेट मैंने। रखनी है, असाता के उदय से व्याधि होती है और साता के उदय से ठीक होती है। कैसे? असाता के उदय से व्याधि होती है और साता के उदय से ठीक होती है। तब वो साता का उदय ठीक जब होती आएगा है। तब ठीक होगी ना, कि बाहर में अपन श्लोक पढ़ लें उससे ठीक हो जाएगी? तब यदि कोई हाँ व्याधि को नष्ट हाँ, करने के भाव से भक्तामर नहीं पड़ेगा, वही मैं तो नहीं तो मैं मानती आपसे वही क्या, नहीं बात। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जो ऐसा मानता है अथवा हाँ जिसने नहीं, ऐसा लिखा है। तो मैं हाँ कह रहा वही हूँ बहुत वाकई 100% लिखा है। गारंटी है कि उसकी व्याधि दूर नहीं होगी। पूछो कैसे? वो ऐसे कि उसने कामना से स्तुति पढ़ी, भगवान आदिनाथ की स्तुति स्तुति। पड़ी, राइट। ये बिल्कुल सौदेबाजी है, ये है भगवान आप हाँ मेरा फलाना केस जितवा दो, मैं उल्टा साथिया सीधा बना दूंगा और 1.25 किलो हाँ, चांदी राइट, का ये तो छत्तर चढ़वा मान दूंगा। ये सौदेबाजी है, चढ़वा टोटल दूंगा, मिथ्या। सौदेबाजी भगवान के साथ में। अब बताइए, भगवान का मिथ्या। जो व्यक्ति सौदेबाजी में निरंतर पारंगत है, वो इंसान को क्या, भगवान को भी नहीं छोड़ता, वहां भी सौदेबाजी से नहीं चूकता है। तो बताओ, उसकी भावना है कि वो सिर्फ कामना और उसकी इच्छाएं हैं? वो तो भोगों का भिखारी है, भगवान के सामने भी कटोरा लेके पहुंच गया है, हे प्रभु दे देना इसमें, हे प्रभु दे देना। क्यों? तो बताओ, भक्तामर जैसे उत्कृष्ट काव्य को, इतना उत्कृष्ट काव्य, अपन ने 20 छंदों में इसकी उत्कृष्टता को थोड़ा बहुत तो समझा ही होगा, हाँ है? एक इतने उत्कृष्ट काव्य को हमने लौकिक साधनों का सिद्ध करने वाला काव्य बना को। दिया। जैसे कोई चंदन की हाँ लकड़ी को रोटी बनाने के लिए जलाए, काहे के हाँ, लिए जलाए? राइट। अरे चंदन की लकड़ी काहे के लिए जला रही है? वो फिर रोटी बनाती, कई लोग की रोटी बनाती है, रोटी उल्टे तवे की बनाने जो की। कई लोग बोलते हैं उसको, उल्टा तवा जो होता है गोल गोल, कटोरे को उल्टा कर दो तो कई लोग हो जाएगा, क्या उसकी रोटी बना के खा रहा है वो, उल्टा तवा। उल्टा हाँ तवा। बताइए, और काय की लकड़ी जला रहा है? चंदन की। माने हाँ, जो लकड़ी इतनी बहुमूल्य है, क्या